दोस्तों, ये आज का पार्ट 2 है। पहला वाला वीडियो आधा ही रिकॉर्ड हुआ था, तो दूसरा वीडियो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की कॉल ली है मैंने यहाँ पे 30,200 वाली, और यहाँ पे हल्का सा एक मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही। ज़्यादा मेरा यहाँ पे टारगेट ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, और जैसा कि यहाँ पे मुझे एक अपसाइड एक फ्लिक यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जैसा होगा लॉस, मिनिमम लॉस पे बुक कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। और दोस्तों, मैं इसे बुक करने वाला हूँ यहाँ पे। ये हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। बुक किया है 892 रुपये यहाँ पे टोटल पर हमारा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अपना टारगेट हिट करके डायरेक्ट वहाँ से नीचे आया। अभी 121 पे चल रहा है, और देखिए हम देखते हैं कितने पे। 127 रुपये पे हमारा यहाँ पे टारगेट ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी है, तो ज़्यादा रिस्क लेना यहाँ पे बेकार है। और अपना आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। कल दोस्तों हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एक लॉस देखने को मिला था, 1,000 रुपये का। ठीक है, और आज हमने प्रॉफिट किया है 892 रुपये, यानी 900 के लगभग हमने प्रॉफिट किया है, जो कि हमारा देखिए वहाँ से 127 से ठीक वहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट, तो अपनी एंट्री एकदम सही थी यहाँ पे। तो इसी के साथ दोस्तों बुक किया है 892 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं अगर एक दिन आप ट्रेड मिस करते हो, या आप एक दिन में एसएल करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका एसएल बस इतना नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कम हो और आपका एसएल ज़्यादा हो। देखो, कल मैंने 1,000 रुपये का लॉस किया, ठीक है ना। तो वो 1,000 रुपये मैंने उससे पहले एक दो बार मैंने 1,000 रुपये प्रॉफिट भी किया है। ठीक है, और कल जो 1,000 रुपीज़ था, वो आपको पता है दोस्तों, लास्ट का ट्रेड मेरा एक रिकवरी ट्रेड था। अगर वो ट्रेड अगर मेरा सही जाता, तो एक अच्छा खासा रिकवरी वाला प्रॉफिट भी मैं ले सकता था। ठीक है, बट वो नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं था कल हमारा दे। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि जिस दिन आपका दिन, कौन सा आपका दिन है और कौन सा आपका दिन नहीं है, आप ये कैसे पता लगाओगे? ये आप इस तरह पता लगाओगे कि अगर आपका दिन नहीं है, अगर आपके बैक टू बैक मॉर्निंग सेशन में दो ट्रेड एसएल हो जाते हैं, या आप लॉस में हो, तो आप वेट करो मॉर्निंग के बाद, जो आपका 2-3 बजे का इवनिंग सेशन रहता है मार्केट का, तो उसमें ट्रेड करो, उसमें ढूंढो अपॉर्चुनिटी। अगर उसमें भी आपका लॉस हो जाता है, तो आपका आज का दिन नहीं है। ठीक है, और सुबह एक आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, और उसके बाद आप ज़बरदस्ती अननेसेसरी रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो भी जब आपकी स्किल्स मजबूत नहीं है। मैंने आज इवनिंग में ट्रेड किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने ट्रेड पे पूरा कॉन्फिडेंस था, मैं इसमें रिस्क ले सकता था। ठीक है, तो पूरा सेटअप पे मैंने काम किया, और रिस्क मैनेज करके मैंने काम किया। ठीक है, तो मेन चीज़ें यही है जो आपको सीखनी चाहिए। आज हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर से लॉस एक बार हो सकता है, उसमें उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये की जाए कि हमारा लॉस मिनिमम रहे। कल का अगर मैं लॉस देखूँ, तो 700 के लगभग हमारा लॉस चल रहा था, और 500 तक भी वो लॉस आया, 400 कुछ रुपीज़ दिखा रहा था। पर दोस्तों, ये चीज़ नहीं होती। अगर आपने ट्रेड लिया, तो आपको पूरे सेटअप का वेट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है लर्निंग। अपने सेटअप पे विश्वास रखिए। अगर सेटअप पे नहीं चल रहा है, तो मार्केट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। अभी मार्केट है यहाँ पे 5,000। ठीक है, 5,000 हमारा टोटल कैपिटल है। तो किसी के लिए वो 5,000 एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ठीक है, 5,000 किसी के लिए एक
जस्ट एक क्लिक एक पॉइंट के बराबर है। निफ्टी के एक पॉइंट बढ़ना उनके लिए 5,000 बढ़ना है, इस तरीके का है। तो हम तो कुछ भी नहीं है मार्केट में दोस्तों, और मार्केट को इसी तरह हमें सीखना है बस। सबसे पहले आप कैपिटल बचाने की सोचो, उसके बाद आप कैपिटल में थोड़ा बहुत मिनिमम, अब हमारा देखो कितना टारगेट है। हमारा मिनिमम अगर हमारे पूरे कैपिटल पे 10%, 20%, ठीक है, 20% भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ये 5,000 हमारा कैपिटल नहीं है, ये 5,000 हमारा कैपिटल सिर्फ लर्निंग बेस पे है। हमारा कैपिटल हमारा 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें समझनी होती है, ठीक है, कि आपको गाड़ी चलानी है तो आपको एक ऑल्टो से सीखना पड़ेगा। आपके पास फरारी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना आपको ऑल्टो से पड़ेगा। या फिर छोटी मोटी जो गाड़ियाँ हैं उनसे सीखना पड़ेगा, ताकि आप फरारी में बैठो तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता हो। क्योंकि रोड जो है वो नहीं बदलेगी, भले आप गाड़ी कोई सी भी ले आओ, रोड तो वही रहेगी। आप कैपिटल कितना भी कर लो, मार्केट तो वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी, टेक्निकल्स वही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, सोचनी है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर आप बिना बात के ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में आगे बिना मार्केट को समझे हुए आपने ट्रेड डाल दिया, तो ये सब बेवकूफ़ी है। ये सब आदमी बिगनर में करता है, और इन सब चीज़ों को आदमी को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको मार्केट में विश्वास करना पड़ेगा कि मार्केट आज हमें लॉस दे रहा है तो हमें चुप के बैठना है। हमें उंगली नहीं करनी है मार्केट में कि बार बार हम दे ट्रेड मारते जा रहे हैं बिगनर की तरह, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पास सेटअप कितने हैं, कौन सा सेटअप सही बैठ रहा है। अगर स्टॉक में सही बैठ रहा है तो स्टॉक को ट्रेड करो, अगर स्टॉक में नहीं बैठा मार्केट इंडेक्स में करो। इंडेक्स भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। कसम थोड़ी खाई है, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी है। अगर आप डेली बेस पे कर रहे हो तो ये बहुत ही एक घटिया सोच है मार्केट में, कि आप डेली के टारगेट बना, डेली के लिए ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे आज इतना करना है, आज मुझे इतना करना है। मैंने सुबह से प्लान बना रखा था कि अगर मुझे आज एसएल होगा तो आज मैं कम से कम मिनिमम एसएल पे बाहर चले जाऊंगा, मार्केट से कोई रुकने वाला नहीं हूँ मैं। और मेरा 300 400 एसएल हो जाता तो मैं यहाँ से निकल जाता। बट देखो मार्केट आपकी समझता है, और मार्केट ने एक थोड़ा बहुत जो भी है प्रॉफिट वो अच्छा खासा हमें दिया है। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। कैपिटल तो एक ना एक दिन बढ़ ही जाएगा, पैसा तो एक ना एक दिन आप कमा ही लोगे, ठीक है। चीज़ें समझनी पड़ती है, चीज़ें सीखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही है लर्निंग। और ये पार्ट 2 है, 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में मैंने जो पहले ट्रेड किया था वो है, पार्ट सेकंड में ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको, बाय बाय। और ये आईडी देख लीजिए।